Pooja. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. And how was the week? Big Boss 14 का पिछला हफ्ता आपके लिए कैसा रहा? So this time the nominations happened in front of Salman sir. That was quite unique. Yes. To see Salman sir so actively involved in the nomination process. So it was visually very interesting. There was the return of the Sultani Akhada. Yeah. I remember in Big Boss 13 Sultani Akhada हुआ करता था और बहुत ही मजा आता था. So I'm glad. मतलब बहुत late उन्होंने introduce किया. I hope show में early on introduce करते तो और मजा आता. तो सुल्तानी अखाड़ा में मैंने सुना जब कि रूबीना और अर्शी को भेजा जा रहा है तो बाबा I started praying for रूबीना because she's very सी, you know. And शब्दों के तो जाल अच्छे बुनती है. तो राउंड 1 तो टाई हो गया बिकॉज अर्शी भी कुछ कम नहीं है. बट व्हेन इट केम टू फिजिकल स्ट्रेंथ अर्शी ने पछाड़ दिया रूबीना को. खैर इट वाज नॉट अ सीरियस काइंड ऑफ अ टास्क. इट्स अ फन टास्क. इट वाज फन टू वॉच. एंड रूबीना ने काफी फनी नोट पे शुरू भी किया जब वो हाथ जोड़ के पहले से you know, so it was a fun task and it was fun to watch. और बहुत ही स्पोर्टिंगली हुआ ये टास्क और देखने में एज एन ऑडियंस मुझे मजा आया. खैर है ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर टेकन. ऐसे किसी को लग नहीं सकती है बट देखने में मजा आता. इट्स एंटरटेनिंग. सो आई डेफिनेटली गॉट एंटरटेन. और फिर वो कांटे वाला टास्क आया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि राहुल ने कहा कि मैं रूबीना के अब रास्ते में कांटे बिछाऊंगा. बिकॉज मैंने लास्ट वीक भी ये कहा था कि ये जो इनका अलायंस बन गया है गेम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे राहुल की गेम खराब हो रही है. वो दिख नहीं रहे हैं. तो आई थिंक वीकेंड के बार पे भी उनको जो डोज मिला था उससे ही हैज अंडरस्टूड दैट ये जो साथ मिलकर चैलेंजर्स को हटाने का जो उन्होंने प्लान बनाया था वाज अ वेरी फ्लॉप प्लान. और मुझे पर्सनली राहुल और रूबीना की अनबन बहुत अच्छी लगती थी देखने में बिकॉज दे आर वेरी गुड विद वर्ड्स. सो राहुल ने रूबीना को चैलेंज किया. वो देख के मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी गुड फॉर राहुल बिकॉज एक स्टोरी उनकी बनी है ओवर सो मेनी डेज. ओवर 105 106 डेज. सो इसको जो जाने दे रहे थे चैलेंजर्स के चक्कर में उसमें वो दिख नहीं पाए थे. तो जो ये उन्होंने जो उनका मूव था ये जो गेम प्ले था वो करेक्ट था. सो आई एम वेरी हैप्पी Rahul did what he did. Everybody else more or less was very diplomatic. Nikki also was very diplomatic. Nikki जो बहुत ही outspoken है about things. We'll come to Nikki later. There are few things that I wanted to discuss about Nikki. I'm very happy Ajaz was in his element क्योंकि उनको डबल बूस्ट मिल चुका था. भाई से मिल लिए थे और पवित्रा से मिल लिए थे. तो क्लियरली एजाज खान में बहुत ही एनर्जाइज दिख रहे थे और बहुत अच्छी एनर्जी थी. इनफैक्ट इस हफ्ते एजाज बहुत ही मुझे अच्छे दिखे हैं. आई एम वेरी सैड दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शो एनीमोर. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. बट द वे द वीक स्टार्टेड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज एजाज हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स. तो सही चीजों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया. इस हफ्ते वी विल टॉक अबाउट दैट. बाकी मंडे द ओनली वन थिंग दैट आई नोटिस्ड इज दैट कांटों वाले टास्क में सभी ने किसी ना किसी के आगे कांटे बिछाने के लिए उनका फोटो आगे किया. मगर कहीं किसी ने भी राहुल और अली का नाम आगे नहीं किया. नहीं लिया. So that got me thinking that क्या घर वाले उनको थ्रेट नहीं समझते बिकॉज राहुल एंड अली दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं. तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं. या तो वो उनको तवज्जो जो कहते हैं फुटेज नहीं देना चाहते. क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को चैलेंज करता है तो वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है. तो ये भी हो सकता है कि रूबीना ने और अभिनव ने और किसी ने भी राहुल का नाम नहीं लिया. इंस्टेड दे चोज एजाज. बिकॉज आई थिंक उसकी वजह ये होगी कि अगर रूबीना की लड़ाई होती है तो अभिनव दिखाई देते हैं लेकिन वो किसी को बुली नहीं करते हैं.
उनकी जब जरूरत होती है, उनको लगता है कि मेरी वाइफ को टारगेट किया जा रहा है, वो तब बोलते हैं और साइड लेते हैं। लेकिन जब भी कोई दिस वीक अभिनव has been playing his own game, no doubt. Yeah, that's you know, मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राहुल और अली के खिलाफ लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर किसी ने उनके अगेंस्ट एक लाइन बोल दिया, वो लोग यू नो बुली करना शुरू कर देते हैं दोनों इकट्ठे आकर। पर जब आप बुली होते हो, I don't think somebody like Rubina has to be worried about bullying, because many times ऐसा हुआ है कि पूरा घर उनके अगेंस्ट खड़ा है और वो डटी रही है। Besides, अब अनाउंस हो चुका है कि कुछ ही हफ्तों में इसका फिनाले होने वाला है, तो अब तो आपको फ्रंट फुट पे आके सभी को खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है ना शिफाली की अली जो है वो रुबीना के मुंह पर इतने मीठे बन के रह रहे हैं और उनको हमेशा दिखाते हैं कि जैसे निक्की बोलती हैं अब कि रुबीना मेरी प्रायोरिटी है, मैं हर चीज में रुबीना को सिलेक्ट करूंगी, अभिनव को फिर भी मैं टारगेट कर सकती हूँ बट रुबीना को नहीं, वो मेरी बहन जैसी है। ये सेम चीज कहीं ना कहीं अली भी जब से बाहर से आए हैं वो बोलते आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देख के आए हैं कि तो फिर ये सिर्फ निक्की के ऊपर इल्जाम क्यों लगता है बार बार? ये अली को कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। अली अपना गेम खेल रहे हैं, आप समझिए। अली ने घर में सबके साथ बना के रखा है इस हफ्ते, अगर आपने नोटिस किया। बट पीठ पीछे बैठ के पिचिंग करते हैं, ये कैसा गेम हो गया? ये तो फ्रंट फुट पे खेल नहीं रहे। वही तो मैं कह रही हूँ, लोग फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे। इनफैक्ट इवन रुबीना एंड अभिनव, अगर आपने इस हफ्ते देखा है तो वो जो टास्क था, कैप्टेंसी वाला टास्क भी था, तो उन्होंने अर्शी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने डायरेक्टली एजाज को टारगेट नहीं किया, अर्शी के थ्रू एजाज को टारगेट करने की कोशिश की। फिर और एक वाकया हुआ था बिग बॉस के घर में, जब कैप्टेंसी की जब राखी कैप्टन बन गई थी, तब रुबीना बहुत क्लियरली दिखाई दी थी राखी को टिप्पणी देते हुए कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। इनडायरेक्टली वो दोनों कह ही रहे थे, दे वांटेड राखी टू टारगेट एजाज। सो माय पॉइंट इज कि व्हाई द हाउसमेट्स आर नॉट प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट। ठीक है, किसी को मैनिपुलेट करना ये भी एक गेम प्ले होता है, बट राइट नाउ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर लाइक रुबीना, शी डज नॉट नीड टू डू दैट। उनको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है। आप ये डोंट यूज पॉन्स नाउ, आपको भी प्यादों की जरूरत नहीं है। आप आओ, आप खड़े उतरो मैदान में और अभी आप खेलो, क्योंकि 5 हफ्ते बचे हैं। आप अब नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? आप कब तक डिप्लोमेटिक रहोगे? आप कब तक सबके साथ घर में बना के रखोगे? जैसे लास्ट वीक राहुल बिल्कुल नहीं दिखे थे, एजाज बिल्कुल ही नहीं दिखे थे। ऑफ कोर्स वो बेफिजूल के मुद्दे में भी नहीं पड़े थे, मगर अभिनव नहीं दिख पाए थे। मगर इस हफ्ते अभिनव बाखू भी दिखे हैं। तो देयर आर प्लेसेस दैट आई डोंट अग्री, वी विल कम टू दैट, बट दिस इज द टाइम व्हेन पीपल हैव टू कम ऑन फ्रंट फुट एंड प्ले, इंक्लूडिंग एली। अब राहुल तो ओपन चैलेंज उन्होंने रुबीना को दे दिया है, तो राहुल हैज मोर और लेस ऑलवेज प्लेड ऑन फ्रंट फुट। उनको एक मॉरल सपोर्ट एली में मिल गया है, मगर आपने नोटिस किया भी हो तो एली राहुल के हर मुद्दे में पड़ता नहीं है। जहाँ पे राहुल पे गैंग अप होता है वहाँ वो अपनी दोस्ती जरूर निभाता है, बट राहुल के ऊपर गैंग अप होता है। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि जब रुबीना और राहुल का, इस हफ्ते हुआ है जब रुबीना और राहुल की अनबन हो गई थी, तब अभिनव भी अंदर कूद गए थे। तो जब दोनों जब अभिनव को इनडायरेक्टली वो उस झगड़े में लाते हैं, जब अभिनव के साथ राहुल की लड़ाई होती है, वो रुबीना को टॉन्ट मारते हैं। अभिनव को इनडायरेक्ट, मैं आपको मुद्दा भी बताती हूँ, ये शुरू हुआ था बेसिकली वो टास्क के दौरान शुरू हुआ था, करेक्ट। उसमें अभिनव के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी और उन्होंने रुबीना को टॉन्ट मारा था कि अभी देखना थोड़ी देर में वो बैठी हुई है, वो भी कूद जाएगी इस झगड़े में। एंड तब राहुल ने, haven't you noticed, रुबीना पहले काफी मुद्दों से बाहर रहती थी, जो मुद्दे उनको समझ में नहीं आते थे। इस वीक मैंने उनको प्रोएक्टिवली बहुत इन्वॉल्व देखा है, which is a very good sign. No, but the bad thing is mostly उन्होंने निकी की साइड ली है और निकी के बदतमीजी को टेक्निकली सपोर्ट किया है।
ये मैंने एक चीज रुबीना की नोटिस की है। देखो रुबीना इज वेरी बदतमीजी इन व्हाट सेंस शिफाली? जैसे कि वो सोनाली जी के साथ पूरा हो गया था उनका। बट अगर आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी से उम्र में बड़े हो और अगर छोटी सी बात होती है और आप उसके ऊपर चार्जअप करके चले जाते हो, जैसे बाथरूम एरिया में भी था कि उसने बोला मैं तो करूंगी, और जो ये थी सोनाली, गलती इस हफ्ते रही है जो उन्होंने जो सोनाली जी का नेम टैग फाड़ा, वो इसलिए क्योंकि उनको आके बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने, ये उनकी गलती थी। सबने बोला, राखी ने बोला, अभिनव ने बोला, सोनाली ने बोला। पहले से ही बहुत अनअपोलोजेटिक रही है, राइट? पहले से ही ये वो करती है, स्पेशली जब वो नॉमिनेटेड होती है वो करती है। ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें की है, चीजें फेंक दी है, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। तो अगर आपने सोनाली जी का नेम टैग फाड़ दिया है तो व्हाट एवर रीजंस, वहां पे झगड़ा इतना बढ़ चुका है, रुबीना आके बोल चुके हैं कि हाँ मैंने फाड़ा। निकी क्यों नहीं आई? वो एकदम सुमड़ी में साइड हो गई। वो देख रही है कि रुबीना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि रुबीना को पता होना चाहिए कि किस चीज को सपोर्ट करना और किस चीज को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं मानती रुबीना और अभिनव को निकी पे ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, उनका अलायंस बन चुका है, पर ये सारी चीजें देख के मुझे लगता है कि, और आई थिंक इस वीकेंड के बार पे जो निकी की पोल खुली है उससे रुबीना और अभिनव को थोड़ा बहुत एक आइडिया आ चुका है। अब निकी पोल इन द सेंस अबाउट व्हाट? वही जो पूरी बात निकली थी कि आप जब से घर से बाहर से अंदर आई हैं, आप बट ये सारी चीजें तो अली गोनी कितनी बार झगड़े में ला चुके हैं। अली गोनी जो भी लाए, मगर जब एक बाहर का इंसान आपको कहता है, ऐसी आप जब घर में रहते हो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है। घर में बहुत चीजें, नैरेटिव्स की बात होती है, घर में बहुत चीजें बोली जाती है। आप घर में बोली हुई हर चीज का विश्वास नहीं कर सकते, मगर जब वीकेंड के बाद पे सलमान सर आपको कोई चीज बोलते हैं या आपको कॉलर आके कोई चीज बोलता है, तो दैट इज वेयर यू हैव टू टेक योर क्यू फ्रॉम। ओके, बट इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, मैंने नोटिस किया। ये जो कॉलर वाली बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक्चुअली आई वाज वेरी कंफ्यूज कि सैटरडे के एपिसोड पे अभिनव को ये कहा गया कि आप रुबीना को सपोर्ट नहीं करते, और संडे के एपिसोड पे कॉलर ने अभिनव को कहा कि आप अपना गेम खेलिए। तो ये देखिए मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। मैं ये मतलब आई डोंट नो व्हाट द ऑडियंसेस वांट। आई थिंक ये वीकेंड का वार देखकर लगा कि शायद जो होस्ट हैं और मेकर्स हैं वो 2 हफ्ते पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पीछे तक ऐसा लग रहा था कि अभिनव रुबीना को सपोर्ट नहीं कर रहे और उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 वीक से उनके बीच में बहुत करेक्ट टाइम पे रुबीना को सपोर्ट करते हैं और दोनों अभिनव ने अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी है। एग्जैक्टली जिस तरह से उन्होंने राहुल से लड़ाई की है इस हफ्ते, और दो मुझे नहीं अच्छा लगा जो राहुल को उन्होंने मारने की धमकी दी, दैट वाज रियली नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल आई सॉ अभिनव इन फॉर्म। ही इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम। चलो सबकी गेम अलग होती है, वो भले अपना अर्शी को मैनिपुलेट करे जैसे वो राखी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, जो ये राखी के लैंग्वेज में लव लपाटा चल रहा है, क्यों रुबीना और अभिनव वैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं? बिकॉज दे नो कि इससे कंटेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है राखी एंड अभिनव का लव लपाटा, और ये बात रुबीना और अभिनव भी समझ चुके हैं। बट इसमें वीकेंड के बारे में बोला गया कि राखी खो रही है, बट हमें तो राखी एंटरटेन कर रही हैं, वो जो अभिनव के साथ भी कर रही है वो बहुत अच्छा लग रहा है। राखी का ना हर हफ्ते एक नया ट्रैक होता है, जैसे लास्ट वीक जूली का ट्रैक था, इस हफ्ते उनका अभिनव का ट्रैक चला है, और अगले हफ्ते कुछ और ट्रैक चलेगा या अभिनव वाला ही चलेगा। तो ये उनका पैटर्न है। ऑलमोस्ट अभी राखी का ना मैं गेम समझ चुकी हूँ, ये एक एक ट्रैक पकड़ती है, नो डाउट, और ये रुबीना भी समझ गई है। यस, आई एम वेरी ग्लैड रुबीना समझ गई है, मगर वो ये भी जानती है कि अभिनव दिख रहे हैं, राखी के चक्कर में अभिनव दिख रहे हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो राखी ने ऐसा कुछ डेरोगेटरी अभिनव को कहा नहीं है जिससे एक बीवी को परेशानी हो। एग्जैक्टली, जो पहले अर्शी कर रही थी, जैसे अर्शी बातें करती नहीं। राखी का फन इज ह्यूमर, साड़ी पहना दो अभिनव, मैं दूसरी बीवी बन के तुम्हारे लिए लड़ूंगी। So these kind of things are funny. Even if I'm a wife too, and
these things would not bother me. So वो ये जो चल रहा है वो करेक्ट चल रहा है, और उनको कहीं ना कहीं जब तक चलता है, उनको कहीं ना कहीं पता है purely for entertainment and content point of view. Otherwise अभिनव जब से जैस्मिन एलिमिनेट हुई है, I have noticed Abhinav has come little bit in form because उनको ये लगता है कि okay, a very strong player is now eliminated. अब मेरे भी टॉप 5 में आने के फुल चांसेस जी। इसीलिए लास्ट वीकेंड से जब से जैस्मिन गई है, I have seen अभिनव in a different रूप, मतलब उनमें एक एनर्जी आई है, वो दिख रहे हैं, वो राखी के साथ तो दिख ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी दिख रहे हैं। जैसे इस हफ्ते इनका राहुल के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया था, जब राखी के कैप्टनसी से शुरुआत हुई थी। वैसे राखी ने काफी बड़ा धोखा दे दिया, देखो लड़की गेम खेल गई सोनाली जी को। सो सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। बिग बॉस के घर में आई अंडरस्टैंड दोस्ती होती है, अलायंसेस होती है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आपको आके गेम खेलना होता है। तो ये गेम राखी क्या खेल गई है, मतलब शी हैज proven that she is not just an entertainer but she's a good gamer also. I'm not saying that मैं उनकी जो उन्होंने वर्ड दिया था और फिर वर्ड से मुकर गई, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, नहीं, मैं प्योरली गेम प्ले की बात करती हूँ कि कितने कन्वीनियंटली उन्होंने अभिनव को इम्यून कर दिया। ओनली बिकॉज राखी को भी ये पता है कि भाई मेरा कंटेंट अभिनव से जनरेट हो रहा है, मैं सोनाली जी को क्यों बचाऊं, वो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते बाहर चली ही जाएगी। आई कम टू सोनाली, और कहीं ना कहीं उनकी जो लव स्टोरी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी अगर yes, और अगर उनका एक ट्रैक चल रहा है, अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं और वीकेंड के बाहर पे ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि राखी और अभिनव का ट्रैक बहुत ही बेहतरीन जा रहा है, तो ऑब्वियसली राखी अभिनव को बचाएगी, क्योंकि इसमें उनका भी फायदा है ना। Not because she loves him. ये कोई प्यार मोहब्बत जैसे बिग बॉस के घर में से एक दिन में प्यार मोहब्बत हो नहीं जाता, जैसे सडनली सोनाली जी को अली के साथ प्यार हो गया है। ये राखी ने, वो भी नॉमिनेटेड होने के दिन राखी ने बिल्कुल सही पकड़ा कि भाई मुझसे और अभिनव को देख के तो ये इनका नया ट्रैक नहीं चालू है। और जब से सोनाली जी नॉमिनेट हुई है वो सीरियसली बौखला गई है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, बिना वजह जाके अर्शी के सर पे पानी डाल दिया। मैं एक्चुअली शॉक थी कि अर्शी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, नहीं तो अर्शी ऐसी है कि उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए तो पूरा घर अपने सर पे ले सकती है। बट शिफाली उन्होंने रिएक्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एजाज अली ऐसा रिएक्ट नहीं किया। थोड़ा रिएक्ट किया था, बट जो टीम बनी है थोड़ा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट खैर वो दोनों एक ही बेड में सोती हैं, यू नो, दे आर फ्रेंड्स। लेकिन शिफाली इससे ज्यादा ये रोल जो था, ये झगड़ा जो था, इसको इस आग को बुझाने में तुरंत आप पहुंचे अली गोनी, एजाज और राहुल, जिन्होंने फटाफट आके पानी डाल दिया। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि अली और राहुल इतना सोनाली जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो निकी और शिफाली को नहीं पसंद, वो गलत कर रही है, क्योंकि वो निकी और रुबीना को पसंद नहीं करते। तो आप किसी को पसंद नहीं करते, इसमें आप इतना बह जाते हो कि आपको सही गलत में अंतर नहीं दिखता। इसीलिए तो उनको डांट पड़ी। राहुल तो ऐसे थे कि इस टाइप के मुद्दे में घुसते ही नहीं थे, इसीलिए 1-2 हफ्ते तक दिखे भी नहीं है कि भाई ठीक है, बुरे का साथ नहीं दूंगा, भले नहीं दिखे। मगर अभी ऐसा क्या हो गया है राहुल को, राहुल की सेंसिबिलिटीज को, कि राहुल को ये नहीं दिखता कि जो खाना बेड पे फेंका है इट इज नॉट गुड। और पुश भी किया था, एग्जैक्टली को 2 बार पुश किया गया। मैंने नहीं देखा क्लियर पुश। आई हैव सीन ट्वाइस, क्योंकि मैं लाइव फीड भी देखती हूँ, मुझे भी पता है कि ये झगड़ा कम से कम 3-4 घंटे चला। सोशल मीडिया पे भी ये देखा कि सब लोग पुश की बात कर रहे हैं। खैर एपिसोड में मैंने ऐसा जो पुश नहीं देखा, वो एल्बो टू एल्बो तो ठीक है, वो चलता है, बट पुश मैंने नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद पुश नहीं हुआ है, क्योंकि हुआ होता तो बिग बॉस जरूर इंटरवीन कर, क्योंकि निकी और रुबीना गार्डन एरिया में बैठकर कम से कम 1-1.5 घंटे रोई हैं, ये सब पूरा मुद्दा होने के वजह से। और यस, और ये गया नहीं है। निकी को पहली बार
रोते हुए और उनका इमोशनल आउटबर्स्ट दिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब मुझे कश्मीरा ने थप्पड़ मारा था मैंने वो भी सहकर ले लिया क्योंकि वो टास्क में था, जब मुझे गंदी गंदी बातें बोली गई वो भी सहकर ले लिया मैंने, मुझे जब टास्क में मारा पीटा जाता है मैं वो सहकर लेती हूँ, लेकिन 2 बार मुझे पुश किया गया है और बिग बॉस इज साइलेंट और वो कुछ नहीं बोल रहे। पहली बार बिग बॉस यूजुअली इंटरवीन करते हैं। इनफैक्ट मैं तो वीकेंड के बार पे भी लिटिल बिट शॉक हो गई थी जब अभिनव को कॉलर ने उसको बोला था आप मार दो, थप्पड़ मार दो, क्या बोला था उसने, आप इनसे बदला ले लो, बदला ले लो। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग वायलेंस। मतलब आई थिंक बिग बॉस में हर एक सबक स्क्रीन किया जाता है, जो आदमी जो कॉलर क्वेश्चन पूछना चाहता है उसको स्क्रीन किया जाता है। तो ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग है कि हाउ इज व्हेन द कॉलर आल्सो वाज टॉकिंग लाइक दैट, आई वाज प्रीटी शॉक्ड कि व्हाई इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एक्सेप्टेबल और व्हाई। एंड आज तक मैंने तो मतलब इतने कॉलर्स देखे हैं, कॉलर्स आर वेरी वेरी लॉजिकल अबाउट देयर क्वेश्चंस, पर ये क्या था कि आप उनसे बदला ले लो, उनको थप्पड़ मार दो, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। So I don't know what is going on in this season. और इस सीजन में again विकास has come back third time. I'm very happy he has. But इस सीजन में तो ऐसा लग रहा है कि कोई कभी भी जा रहा है, रिजॉर्ट है, भी आ रहा है। मतलब I don't understand. That is not the format of Big Boss. यहाँ पे मतलब Big Boss, no wonder contestants Big Boss को seriously नहीं ले रहे हैं। एक भी टास्क पूरा नहीं हो रहा है, घर के रूल्स का इतना वायलेशन हो रहा है, इतना आज तक तो मैंने नहीं देखा। और विकास बार बार आके बाहर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो राहुल को बताते हुए नजर आए कि दिशा हेट्स निकी, तो ये बात उन्होंने बता दी है, तो अब वापस से गेम चेंज हो जाएगा उनका। वो सारी बातें बता रहे हैं आकर कि वो उनको दिशा को तुम्हारा गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो लोगों को जा जाके बाहर की बातें बता रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं 5 हफ्ते बचे हुए हैं, लोगों को पता चल रहा है बाहर क्या अच्छा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। That I don't think is the format of Big Boss. मतलब हम जब Big Boss में थे हमको बिल्कुल पता नहीं था हम बाहर कैसे, and that is what the game is. So I'm actually, like I told you, कि as if you ask me to review Big Boss, I don't know what to say, because as a reviewer I don't want to look like politically incorrect also, but I will express my displeasure on these issues कि ये क्या हो रहा है। मतलब फिर बिग बॉस के घर में खाना सारा ले लिया। सो आई अंडरस्टैंड कि आपको कंटेस्टेंट्स को पनिश करना है, बट मुझे ये नहीं समझ आया कि मतलब इस तरह से कंटेस्टेंट्स को भूखा रख के और आप अपना खाना खुद अर्न करो। आई मीन दिस इज कम्प्लीटली नॉट द फॉर्मेट, आई मीन ऑफ बिग बॉस, ऑफ हाउ इट वर्क्स। मतलब कंटेस्टेंट्स कैन बी पनिश्ड बाय इन अदर वेज आल्सो ना। मतलब उनको जो अब यही देखना बच गया है कि खाने को लेके लोग लड़े, मतलब लड़े मरे। दैट इज नॉट समथिंग आई वांट टू वॉच एज अ व्यूअर। आई डोंट नो कमिंग वीक में क्या होने वाला है। मैंने अभी थोड़ा बहुत प्रोमो में देखा कि राखी किस तरह से वो बनाना खा रही थी और खाने को लेकर, तो आई डिडंट लाइक, this is not the kind of content I like to get, to be very honest with you. There are a few other things that I wanted to discuss. I mean, Rubina definitely is in full form. Yeah. Especially after Jasmine's eviction. Rubina and Abhinav both are in full form, and Rubina total front foot पे खेल रही है। जी। But Rubina should just understand that निकी का जो वो support करती है वो सही है, no problem. बट कहाँ उनको सपोर्ट करना है और कहाँ उनको लाइन ड्रॉ करनी है ये भी दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हफ्ते जैसे सोनाली जी का सपोर्ट किया है एली ने और राहुल ने, तो कहीं जगह पर गलत दिखे और इसके लिए उनको वीकेंड के बाद पे बैशिंग भी मिली है। तो दोस्ती होना अच्छा है, अलायंसेस होने अच्छे हैं, मगर सही का साथ दो। और अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है, जैसे रूबीना को समझाया गया कि आप सोनाली जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी, जो वीकेंड के बार पे जो एक टास्क हुआ था, वो आई थिंक आइदर पॉपकॉर्न वाला टास्क था या लड्डू वाला टास्क था। उसमें सोनाली जी ने रूबीना को लड्डू खिलाया और कहा कि आप निकी तो आपकी दोस्त है ना, तो आप उनको समझाती क्यों नहीं। तो ये बात सही है
निकी अगर मानती है रूबीना को बड़ी बहन, तो रूबीना को निकी को थोड़ा समझाना चाहिए कि एक बदतमीजी की भी हद होती है। खैर बदतमीजी तो रूबीना ने भी कर दी, वो लड्डू बाहर थूक कर गेस्ट के सामने, वो भी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे तो रूबीना इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, और बाहर से कोई आया है हमें इस तरह का बिहेवियर नहीं करना है। तो आपने भी तो लड्डू थूक दिया रूबीना, तो ये आपने गलत किया। तो ये क्या हो रहा है कि अभी जब आप फुल फॉर्म में आते हो तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो आप रियलाइज नहीं करते। तो यही तो गेम है, यहीं पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा एक चेक रखना पड़ेगा आपके बिहेवियर पे, बिकॉज द लास्ट 4 वीक्स आर वेरी 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 क्रूशियल। आपको इतनी स्क्रूटिनी से देखा जाता है ना कि आपकी छोटी से छोटी चीज अगर गलत हुई तो it can backfire very badly. So I think Rubina is one of the front runners of the house, and she needs to really, really, really watch every move that she makes now. Again, captaincy task हो गया रद्द। रूबीना एक जगह बिल्कुल गलत थी, जब ब्रेकफास्ट आया घर के अंदर, मुझे वो बहुत ही ज्यादा फेक लगा। जब रूबीना ने कहा कि भाई सबका पेट खराब हो जाएगा, हम एक शेड्यूल बना लेते हैं ब्रेकफास्ट कैसे खाना है कैसे नहीं। कम ऑन, एवरीबडी इज अ ग्रोन अप इन द हाउस। और जैसे एजाज ने कहा कि ही इज 40 whatever years old and he understands his stomach। और इनफैक्ट रूबीना और अभिनव ने एजाज का मजाक भी उड़ाया है सबको, तुम तो बीमार रहते हो, पूरा टाइम मेडिकल कमरे के बाहर रहते हो, किसी की बीमारी का मजाक नहीं हो रहा। शायद इसलिए भी हो सकता है कि शिफाली, क्योंकि बिग बॉस ने रूबीना को ये चीज बोली थी कि बाहर जाके समझाएं, क्योंकि ये सब सारी चीजें नई हैं और आपको अपने डाइट में संभाल कर तो इस्तेमाल करनी है। कहना चाहिए था कि बिग बॉस ने ये उन्होंने कहा था दिस वीक रूबीना हैज मेड सम मिस्टेक्स। आई मीन आई रियली लाइक रूबीना, बट आई एम गिविंग एन अनबायस्ड रिव्यू हियर। जब वो अच्छा करेंगी मैं डेफिनेटली कहूंगी कि उन्होंने अच्छा किया है। yes. पर इस हफ्ते 2-3 जगह मुझे लगा जैसे कहीं कहीं निकी का ज्यादा सपोर्ट कर दिया। निकी को समझाना चाहिए था कि तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो, स्पेशली जब निकी सोनाली जी को कह रही थी 2 थप्पड़ मार दूंगी। आई थिंक अभिनव ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रूबीना की बात कर, हाँ मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अभिनव ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सोनाली ने अभिनव का लिहाज नहीं रखा और वो उनको बोलने लगे बोलने लगी कि तुम लोग तो चापलूसी करते हो ना। सोनाली जी का इस वीक का बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। वो इतनी बौखला चुकी है, वो जो नॉमिनेशन में आई है, और ऑब्वियसली उनको भी घर में रहते हुए इतना तो पता होता है कि इफ नॉट द वीकेस्ट, मैं एक वीक लिंक हूँ, मैं वीक हूँ घर में। तो मगर आप उसमें ऐसा सब करेंगी, खाना फेंकेंगी, और मतलब वीकेंड का वार खत्म नहीं हुआ है कि रात को खाना फेंक दिया। मतलब ये क्या किया आपने? अगले दिन पानी डाल दिया अर्शी के सर पे, कुछ नहीं है, सब बैठे हैं, उठ के जाके पानी डाल दिया अर्शी के सर पे। फिर ये जो निकी के साथ तमाशा हुआ, फिर जो उन्होंने वो वर्ड यूज किया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिग बॉस के घर में बहुत टास्क होते हैं जहाँ पे हमारे फेस पे रिजेक्ट मार्क्स लगाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे फेस पे स्प्रे मारा जाता है। यही अभिनव उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। है तो अगर किसी ने आपका नाम फाड़ दिया तो उसमें क्या हो गया? मतलब उसमें आप रिएक्ट कीजिए, मगर आपको इतने स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बुरी लगी है। शिफाली, ये रिएक्शन इसीलिए था क्योंकि उनको कांस्टेंट पंप मिल रहा था अली, एजाज और राहुल की तरफ से। एजाज को तो कुछ बोला ही नहीं गया, वो तो बार बार, क्योंकि ये झगड़ा मैंने लाइव फीड में देखा है और ये झगड़ा कम से कम 3-4 घंटे तक चला था। आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि किसका कितना पार्टिसिपेशन था इसमें। तो एजाज बोलते हुए नजर आए कि अली और राहुल इसीलिए सोनाली जी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो पंप हो जाए और वो गलतियां करे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मजाक अगर सोनाली जी का पीठ पीछे कोई उड़ाता है तो वो है अली और राहुल, तीनों उड़ाते हैं। मैंने सोचा था कि जैस्मिन के एविक्शन के बाद उनमें एक अजीब सा जोश आएगा, ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था रिव्यू पे, मगर अली बहुत ही सेफ खेल रहे हैं और बहुत ही मतलब इट इज मतलब अब तो एजाज भी अगर घर से निकल गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। तो
एक और ये लोग तो top बकायदा one। सोनाली को ये बोलते हुए नजर आए कि वो जो गाली थी वो बहुत जैसे हम किसी को डॉग बोल देते हैं हिंदी में या Common साला बोल गाली। देते हैं, बहुत कॉमन गाली है, इतनी कोई बड़ी गाली नहीं। ये एजाज, अली और राहुल के वर्ड्स थे सोनाली को, तो उनको कैसे रियलाइज होगा कि वो गलती कर पर रही इसमें है। मुझे और इसमें एज अ व्यूअर मुझे अली और राहुल और एजाज गलत दिखे ये कहते हुए। और तो अर्शी आप- तो माचिस लगाई रही थी कंटिन्यूसली। अर्शी ने तो जो मैचेस लगाई है, मतलब ये तमाशा क्रिएट ही अर्शी ने किया है। जो वो निकी फाड़ दी, अर्शी अंदर आ गई, अरे देखो सोनाली जी आपका किसी ने नाम फाड़ दिया। तो अर्शी का काम है मैचेस लगाना, वो तो अपना काम बखूबी कर रही है। मगर knowing सोनाली जी also being a politician that she is and she's a mature woman, she also needs to understand that ठीक है, I know you're nominated, but इतना भी मत बौखला जाइए कि शोर शोर आपका टिकट कट जाए घर से बाहर जाने का। और वो तो ये कह के भी आई है कि वो बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है, उन्होंने बहुत बिग बॉस देखा है, तो ये तो उनको पता होगा ही जरूर कि ऐसी सब हरकतों को ऑडियंसेस अच्छे से नहीं लेते हैं। और स्पेशली उन्होंने पंगा लिया भी तो किससे, रुबीना से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी देखो नेक्स्ट वीक आई थिंक सोनाली जी के जाने के बहुत चांसेस है। इनफैक्ट मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि इस बार डबल एविक्शन भी हो सकता है। काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द फिनाले और घर में फिलहाल आई थिंक 9 सदस्य हैं, तो अगले हफ्ते डबल एलिमिनेशन होने के बहुत चांसेस है। और जिस तरह से निकी भी खेल रही है ना, मुझे निकी का भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि अगर वो निकी आगे आ जाती ना, बोल देती हाँ मैंने फाड़ा, तो वो पुरानी वाली निकी होती। निकी भी कहीं लॉस सी है, पता नहीं वो रुबीना की आड़ में खेल रही है। वो जो बाहर से देख के आई है, यही प्रॉब्लम होता है। जब आप बाहर से देख के आते हो ना, ज्यादा आप ओवर स्ट्रैटेजाइज कर लेते हो किसी सिचुएशन को, और वो आपके लिए बैकफायर करता है। तो मुझे लगता है एली और निकी बाहर जाने के पहले बहुत अच्छा खेलते हैं, अंदर आने के बाद थोड़ा। आपको शिफाली, मुझे एक बात पूछनी थी कि आपको राहुल का गेम बहुत ऑब्वियस नजर नहीं आ रहा अब जाके कि वो जबरदस्ती के मुद्दे रुबीना से ढूंढ रहे हैं ताकि वो दिखाई दे? अब क्या हो गया, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं ना राहुल। अब वो समझ चुके हैं कि उनकी जो स्टोरी थी रुबीना के साथ, वो बहुत बेहतरीन निकल रही थी। और कहीं ना कहीं अगर आपने देखा तो रुबीना के बाकी इश्यूज भी चल रहे हैं, जैसे सोनाली जी के साथ इशू चल रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते मेजरली रुबीना का सोनाली जी के साथ ही इशू रहा है, तो इसमें राहुल को तो कूदना ही पड़ेगा ना, बिकॉज रेलेवेंट रहने के लिए। बाकी मुझे बताइए राहुल के क्या इश्यूज है फिलहाल? अली उनके दोस्त है, एजाज उनके दोस्त है, अर्शी उनके तरफ है। निकी से वो ज्यादा पंगे लेते नहीं है, निकी को मतलब तवज्जो नहीं देते हैं। और अब तो वीकेंड के बाद पे तो सपोर्ट कर रहे हैं। राखी तो सबके साथ ही सही है, तो बचा कौन? रुबीना। तो वो ढूंढ रहे हैं, और ये होता है टुवर्ड्स द एंड। यही तो है क्रूशियल वीक्स। और मुझे सीरियसली अभी राहुल पे डाउट होने लगा है। राहुल was one of my most favorite contestants. Yeah, मेरे भी। Feeling Rahul is losing the plot. And do you feel कि ये अली के फ्रेंडशिप के वजह से हो रहा है, क्योंकि अली ने कहीं ना कहीं overshadowed या कि शुरुआत हुई जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि रुबीना से हम दोस्ती करेंगे और चैलेंजर्स को आउट करेंगे। उसमें एज इट इज अली का पर्सनालिटी थोड़ा ओवर पावरिंग है, तो वहां से जो शुरुआत हुई है वो अभी तक बाउंस बैक नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं, और इसमें वो गलत दिख रहे हैं। इसलिए वो सोनाली जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका रुबीना के साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो गलत दिख रहे हैं। देखो मुद्दे भी जो है ना, वो जस्टिफाइड होने चाहिए। बेफिजूल के मुद्दे में राहुल कभी पड़ते नहीं, ये उनका राइट था, और इसीलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं। And he always stood for the right thing, जो अब नहीं कर रहे हैं। जब वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि मैं नहीं दिखा हूँ, अब मुझे दिखना है, अब मुझे। और उनका एक ही जन्मांतर का दुश्मन था घर में, रुबीना। और इस वीक कांटो वाले टास्क में रुबीना ने राहुल को तवज्जो ही नहीं दिया है, राहुल को फुटेज ही नहीं दिया है, ना एली को फुटेज दिया है। तो नाउ राहुल इज वंडरिंग हाउ टू गेट बैक इन द गेम। इसीलिए मुझे भी ये फील हुआ कि इस हफ्ते में राहुल
बहुत बेफिजूल के मुद्दों में पड़े हैं, और जो वो जिस कैलिबर के वो प्लेयर है, आई थिंक ही इज काइंड ऑफ लूजिंग हिज पावर। सो शिफाली, बिफोर रैपिंग अप, इस हफ्ते आप किसको थम्स अप देंगी और किसको थम्स डाउन देंगी? आई थिंक थम्स अप, यू नो, इट्स बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक मैं राखी को थम्स अप दूंगी कि कुछ भी बोलो, गेम तो खेल गई लड़की, साथ में एंटरटेन भी किया उसने, भले ही कुछ पॉइंट्स पे वो इरिटेटिंग लगी, बट जो भी करती है मुंह पे करती है, तो एनर्जी भी बहुत हाई है उसकी। तो आई थिंक ऑल इन ऑल देखने जाए तो आई थिंक राखी डिजर्व्स अ थम्स अप दिस वीक, एंड thumbs down I think I will give to Sonali जी, because of her behavior। और मैं हमेशा मानती हूँ कि बिग बॉस घर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एज का दायरा, मतलब ऑफ कोर्स बेसिक रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, बट कोई 22 साल की बच्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, और कोई 49 इयर्स का आदमी है तो उसका मतलब भी है कि वो सहता जाए या कुछ भी करे। बट सोनाली जी ने जो बौखलाहट में आके हरकतें की है, वो एज अ व्यूअर मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो बाहर की धमकी दी है कि तू बाहर आ जा, मैं दिखाती हूँ, गाड़ के रख दूंगी, वॉट एवर इट इज, तो मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा है। तो आई थिंक सोनाली जी जब आई थी बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल थी, एंड उनको वैसे रहना चाहिए, भले वो घर में वीक लिंक हो, मगर ये सारी चीजें करके वो नेगेटिव लाइट में नहीं रहना चाहिए, ये चीजें। और उनको इनफैक्ट लोग सपोर्ट तो कर ही रहे थे ना, अब अभिनव और रीना जैसे तो लोग उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बट उन्होंने उसका लिहाज नहीं रखा था। एग्जैक्टली। तो बहुत ही नेगेटिव लाइट में लगी, और आप ही ने, मतलब आपको कोई इंसान आके बोल दे कि आपका एक पॉलिटिकल करियर है, और कोई इंसान आपको आके बोल दे कि 2 थप्पड़ मार दूंगी, तो I don't think you need to watch out what you're doing and remain graceful, and it's okay if you get evicted, but get evicted gracefully is what I think। या वो नेम प्लेट तो एक महज चीज थी, लेकिन आपने ये सब करके अपना खुद नाम जो बार-बार रूबीना बोल रही थी, चलाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। जी, थैंक यू शिफाली, इट वाज ग्रेट। थैंक यू विजया। आई होप जिस तरह से आप बोल रही हैं, मुझे लाइव फीड में जो आपने देखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ एक्शन कमिंग वीक, and I hope I'll be happier reviewing this week। Yes। So guys, keep shooting us questions, and we'll be here next week Monday 6 o'clock, और हम आपको absolutely unbiased unfiltered opinion देंगे, रिव्यू देंगे, और आपके questions पूरी तरह से honestly answer करने की कोशिश करेंगे। So keep watching Big Boss 14 and keep shooting us questions। Thank you so much Shifali, take care and bye bye। Thanks Vijaya, bye bye। Bye। See you next week।